ओम शांति। मैं अभी मानसरोवर की भट्टी से वापस आई हूँ और बहुत सी आत्माएं मेरा अनुभव पूछ रहे थे कि कैसा रहा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ विद डिटेल्स, क्योंकि ऐसे किसको सुनाने चलो तो सारी बातें याद भी नहीं आती हैं। मानसरोवर जो नदी के किनारे बना हुआ है, जहाँ पे बाबा की कुटिया थी, तपोवन के आगे है। तो मानसरोवर की भट्टी में लगभग 500 लोग आए थे और वडोदरा अटलादरा का मेन ग्रुप था और वहीं के थ्रू मैं भी गई थी, क्योंकि संख्या थोड़ी कम थी। तो हमारे यहाँ भी अहमदाबाद लोटस हाउस को बोला गया था, तो मेरा भी रजिस्ट्रेशन अटलादरा से ही हुआ था, वहाँ की करुणा दीदी के थ्रू। और हम 21 को रात में पहुँचे थे, शांतिवन पहुँचे स्टेशन से। वहाँ तो हमारा स्टाफ है अलग से ब्रह्मा कुमारी का, और बहुत इजीली आराम से वहाँ से शांतिवन पहुँच गए कार से, और फिर शांतिवन से बस से हम मानसरोवर पहुँच गए। फिर रात में वहाँ करुणा दीदी से मिली और मेरा रूम बुक हो पहले से ही बुक कर रखा था उन्होंने, जो हमें एक कार्ड बैच मिलता है कि किस रूम में मुझे रुकना है, वो सारा कुछ उनके पास पहले से था। चलो हो गया, वो लिया। फिर अपने रूम पे जाके हम आराम किया। फिर अगले दिन का शेड्यूल मैंने रूम में जो 2 माताएं हमारे रूम में रुकी थी उनसे पूछ लिया, क्योंकि 21 से ही शुरू हो चुकी थी भट्टी और हम 21 को रात में पहुंचे थे। तो 21 को सिर्फ सतीश भाई की क्लास थी, एक ही क्लास मेरी छूटी। फिर 22 का सुबह से स्टार्ट हो गया अमृत वेला। हमने वहाँ पे जो स्वदर्शन हॉल है उसमें अमृत वेला, मुरली और सारे क्लासेस वहीं होते थे। तो अमृत वेला किया, 3:30 उठ जाते हैं हम लोग। फिर फ्रेश होके, घर में तो बिना नहाए भी हम बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ हम गर्म पानी से नहा के फिर हम तीनों माताएं, वो बा जो थे ओल्ड एज के थे वो लोग, लेकिन वो काफ़ी बाबा के ज्ञान में बिल्कुल इतनी रुचि थी, वो किसी को उनको देखना भी नहीं कि कोई पहले सबको साथ लेकर ही जाए, ऐसा कुछ उनको नहीं था। वो तैयार होकर निकल जाते थे और मेरा भी ऐसा ही नेचर है, मुझे यही पसंद है अकेले टहलना। और दूसरी जो थी वो थोड़ा सा वेट करते थे कि कोई मिले साथ में, लेकिन वो भी फिर देखते थे कि मेरा बेटा साथ में है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी रहती थी, तो वो भी अकेले अकेले, तो हम तीनों अकेले टहलते थे और काफ़ी अच्छा अनुभव था। फिर अमृत वेला करके फिर आते थे डाइनिंग हॉल में चाय पीना, फिर रूम में आना, थोड़ा रेस्ट करना, फिर 7 से 8 मुरली, फिर से कॉन्फ्रेंस हॉल में जाते थे। फिर वहाँ मुरली के बाद सारी क्लासेस का डिटेल बताया जाता है। मोस्टली 10:30 से क्लासेस शुरू हो जाती थी। मुरली 8 बजे ख़त्म होगी, 8 बजे नाश्ता, फिर फ्रेश होना रोज़ दैनिक कार्य। फिर 10:30 से 11:30 एक क्लास होती थी, 11:30 से फिर 15 मिनट फ्रेश होना, और फिर वही 12 से 1 फिर एक क्लास होती थी, 12:15 से 1 बजे तक, फिर 1 बजे लंच। तो 2 क्लासेस सुबह हो जाती थी, उसके बाद 1 बजे लंच और फिर रेस्ट। रूम पे सब रेस्ट करते थे। फिर 4:30 पे बाबा को पत्र लिखने के लिए बोला गया था, चाहे जहाँ भी बैठ के लिखो, लोग गार्डन में, रूम में, कहीं भी बैठ के, लेकिन बाबा को लेटर लिखना, चार्ट देना, और वो बाद में बाबा की कुटिया में जाके हमें डालना रहता था। तो 4:30 से 5 लेटर लिखना, 5 से 6 योग होता था, सिर्फ योग रेड लाइट करके कॉन्फ्रेंस हॉल में योग, और उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी और काफ़ी अच्छे तरीके से दीदी कराते थे। तो उसमें मैं पूरा 5 से 6 ना भी बैठ पाऊँ तो मोस्टली मैं 5:30 तक पहुंच जाती थी, क्योंकि बेटा मेरा गार्डन में खेलता था। आधे घंटे पत्र लिखते थे हम 5:30 तक, 4 से। फिर उसको रूम पे छोड़ के मैं आधे घंटे वहाँ योग, फिर नेक्स्ट 6 to 7 क्लास, फिर से किसी भाई बहन की क्लास होती थी, तो फिर क्लास अटेंड करना। 7 बजे से 8 बजे तक भी कि किसी की क्लास या योग कुछ ना कुछ रहता ही था। फिर 8 बजे डिनर डाइनिंग हॉल में, डिनर के बाद गार्डन में टहलना, घूमना, और फिर सो जाना। तो मेन मुख्य बड़ी दीदियों की क्लास, चक्रधारी दीदी की क्लास थी, जो कि बाबा के साथ रह चुकी हैं, पालना ले चुकी हैं, बहुत
मीठे मीठे अनुभव सुनाए उन्होंने कि बाबा पिता के समान थे, तो वो दिखता था कि सारी आत्माओं को बिल्कुल बच्चा ही समझते थे। वो अपना अनुभव बता रहे थे वो कि रूम में एक बार गए तो वो कुछ फ्रूट चूस रहे थे ऐसे गला के, तो उन्होंने बोला बेटा एक ही फल है ये तो, और मैं इधर से चूस रहा हूँ, तो तुम क्या करो, तुम्हारे लिए दूसरा फल तो है नहीं, तो तुम दूसरी तरफ मुंह लगा कर चूस लो। तो वो कह रहे थे कि मैं तो बहुत झेप गई थी और मुझे समझ में नहीं बाबा क्या कह रहा है, लेकिन बाबा पिता के समान वो सच में सबके लिए उनकी नज़रिया था। वो सभी आत्माओं का पिता खुद को समझते भी थे, और ब्रह्मा बाबा हैं भी हम सभी मुखबंद सावली देहधारियों के पिता हैं वो, तो वैसा ही। और उन्होंने बोला जैसे वो घूमने जाते थे तो दोनों तरफ हाथ फैला के बोलते थे 5 उंगलियों में 5 बच्चे पकड़ लो, और इधर की 5 उंगलियों को और दूसरे 5 बच्चे पकड़ लो, और वो ऐसे घुमाने ले जाते थे। तो चक्रधारी दीदी ने तो अपनी यादें उनके साथ जो स्पेंड किया था वो उन्होंने शेयर किया। फिर साथ में मुझे बड़े भाई बहनों में एक शुक्ला दीदी जी जो थे वो भी बाबा के साथ की पालना वाले थे। उन्होंने अपना बहुत मीठा अच्छा अनुभव सुनाया कि वो ज्ञान में आई तो पहले तो घर वालों को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका इतना उमंग उत्साह हो गया कि वो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे अब समर्पित ही होके रहना है। तो फिर उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया कि नहीं शादी करना है क्योंकि हम बड़े ख़ानदान के हैं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो अपने विचार और अपने डिसीजन में बिल्कुल दृढ़ थे शुक्ला दीदी। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी मुझे स्ट्रगल हुआ, और फिर फाइनली बाबा मुझे इशारा देते रहे कि तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा कार्य होने वाला। तो बाबा ने बहुत सारी परीक्षाएं ली, और लेकिन फिर भी वो बहुत दृढ़ थी, मजबूत थी। तो दादियाँ और सबकी नज़र में आ गई कि नहीं ये तो सच में ये चल जाएगी। तो इनको जो है फिर जगदीश भाई कोई वहाँ पंडित बना, और कैसे करके जो समर्पित होने का जो प्रोसीजर होता है, विवाह जो है उनका शिव बाबा से कराया गया, और फिर वो समर्पित हो गए। तो वो अपनी कहानी सुना रहे थे कि मुझे उनको ये था कि मुझे साधारण रहना ही नहीं है जीवन में, मुझे बहुत असाधारण बनना है, बहुत ऊंचाई तक जाना है। तो ये तो पॉसिबल तभी